याद रखना है। प्रश्न आता है अंडमान निकोबार जो है कहाँ है, तो ये देखिए नहीं कुछ याद आता है तो ए बी लिख लीजिए। लेफ्ट साइड में ए अरब सागर, बी में बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। याद रहेगा ना, ए बी, इसको याद रखना है। वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे मैप ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल ट्रिक से इसको समझिए। अगर आप मैप जानते हैं कौन राज्य कहाँ है तो आपको दिमाग में, जैसे एग्जाम्पल है, आप पिक्चर देख के आते हैं, एक एक सीन आपको याद रहता है, लेकिन वही बुक पढ़ के अगर उठते हैं तो कौन क्वेश्चन कहाँ है ये याद नहीं रहता है। इसलिए बहुत ईजी हो जाएगा जब आप भारत का मैप अच्छी तरह जान जाते हैं। वैसे आप जानते होंगे, लेकिन इनिशियल स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो, आप देखिए। वैसे आप लोग अगर आप देख रहे हैं, जो मेरा वीडियो कंटिन्यूअस देखते हैं, उसके लिए भी एक सवाल मैं दूंगा। जैसे आपको बताना है कि दमन द्वीप और दादर नागर हवेली दोनों मिल गया है और दोनों की एक राजधानी बनी है। क्या है राजधानी, आप कमेंट में बताइएगा। वैसे आंसर इसका मैं बाद में बताऊंगा। चलिए हम बात करते हैं आज पहले मैप की। तो इस मैप में आप पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हमेशा मैप में ये ध्यान रहना चाहिए कि ऊपर जो होता है उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब और पश्चिम। इसमें आपको प्रश्न बार बार आते हैं, उत्तरतम बिंदु कौन है, इंदिरा कौल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु मेन भारत में कन्याकुमारी, जिसको कैंप कैमोरिन कहते हैं। लास्ट जो है ये आपका ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। जो ग्रेट निको, ये भी प्रश्न आता है कि ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट निकोबार में भी अलग अलग निकोबार और अंडमान है, उसके बारे में मैंने भी वीडियो बताया है, लेकिन ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम इंदिरा कौल। अब देखिए इधर पूरब में, सबसे पूरब और सबसे पश्चिम क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे वीडियो में भी हम जो आप देखे होंगे थंबनेल में, उसमें भी होगा। तो सबसे ये किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश ये वाला एरिया है, ये सबसे पूर्वी एरिया है। और लास्ट गौरी माता, ये गुजरात जो है सबसे पश्चिम का एरिया है। इसको हम बांट के पढ़ेंगे। सिंपली देखिए हम इसको 4 भाग में इसे बांट देते हैं। 4 भाग में बांट दिए। ये पूछता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। उत्तर से देखिए दक्षिण सबसे दूरी लग रहा है तो ये ज़्यादा होगा, 3214 किलोमीटर। और ये पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर, ये याद रखना है। और ये देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश ये है। आप जब भारत वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो इसमें आपको इधर से इधर जो है ये आपको अक्षांश मिलेगा, और ऊपर से नीचे जो है ये आपको देशांतर होता है। इसके बारे में भी बताए हैं, लेकिन आप समझिए प्रश्न आता है कि भारत का जो वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये जो है यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरतम डिग्री है। उसी तरह यहाँ भी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये याद रखना, ये देशांतर है, पूर्वी देशांतर। ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में भारत है। जैसे ये हम वर्ल्ड का नक्शा बनाए, इसमें देखिए यहाँ भारत है। देखिए ये जो है आप मैथ में पढ़े होंगे, ये पूरब और ये उत्तर, यानी पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश याद रखना है। इस तरह ये देखिए पूरब और उत्तर के बीच में है ना, तो पूर्वी जो है देशांतर हो गया और उत्तरी अक्षांश। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे ये सारे स्टेट को, ये समझना है। इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक बताएंगे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ये सिंपल ट्रिक से इसको आप समझ सकते हैं कैसे कैसे। पहले आपको ये जानना है कि भारत में कितने राज्य हैं। हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, 28 स्टेट है, और यूनियन टेरिटरी कितना है, 8। 28 और 8 हमेशा याद रहेगा, 8 है दोनों में। 28 स्टेट है, ये तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन इसमें देखिए अभी न्यू बना है ये लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर। प्रश्न आता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी कब बना है, डेट सहित आपको पूछता है, तो इसको याद रखना 31 अक्टूबर 2019। ये जो है आपका ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, ये प्रश्न आता है। अब देखिए लद्दाख का राजधानी भी पूछ लेता है, लेह है, ये भी याद रखना है। इसी तरह मैंने एक सवाल शुरू में किया था कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ है दादर नागर हवेली, दमन द्वीप। ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये है, ये दोनों का जो राजधानी है दमन है, दमन। ये याद रखना है, मैंने पहले भी पूछा था कमेंट में लिखने के लिए। तो ये सवाल है। अब हम बात करेंगे इसको याद कैसे रखें कि कौन कहाँ है।
सिंपली आपको हम बताए थे कि सबसे जो पूरब है, देखिए यहाँ सूरज उगता है सबसे पहले कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, इसको दिमाग में रख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है, इसको नेफा भी बोलते हैं, पुराना नाम इसका नेफा है। और देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा था जो कि सबसे आपको बोले थे पश्चिम जो है एरिया क्या था, गुजरात में गौरी माता। तो ये गुजरात जो है पश्चिम में, याद रहेगा ना, सबसे पूरब अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम गुजरात। ये गुजरात देखिए ये बाघ के तरह मुंह है, बाघ, और ये सब एरिया इधर पाकिस्तान है। तो बाघ है तो पाकिस्तान से तो यही लड़ सकता है ना, तो बाघ यहाँ है पाकिस्तान की ओर घुमा हुआ। तो ये याद रखना है कि पाकिस्तान को खाने के लिए मेरा बाघ देखिए मुंह बाया हुआ है सेम। तो याद रखें गुजरात जो है बाघ के जैसा है। ये एक सिंपल ट्रिक है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेर के लिए भी फेमस है, इसलिए मैंने ये शेर दिखाया। ये भी प्रश्न आता है, एशियाई शेर के लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, इसको समझना है। अब देखिए दूसरा हम इसमें बनाया है ये गुलाब का फूल, ये राजस्थान का जो जयपुर है उसको हम कहते हैं गुलाबी सिटी, गुलाबी नगरी बोलते हैं जयपुर को, इसलिए याद रखना ये राजस्थान। और भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, इतना को पाकिस्तान इससे टकरा लेगा सिर्फ राजस्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान, छोटा सबसे कौन सा है क्षेत्रफल में, गोवा, देखिए एकदम छोटा सा यहाँ है गोवा, ये याद रखना है। जनसंख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर, ये उत्तर की ओर है उत्तर प्रदेश, इसको भी ट्रिक हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। सिक्किम जो यहाँ है ये है सिक्किम, ये देख लिए सबसे छोटा जनसंख्या सिक्किम का है। घनत्व में भी पूछता है, जहाँ एकदम कस्सल आदमी है, सबसे ज्यादा कस्सल कहाँ है, बिहार में। बिहार में एकदम जब सबसे ज़्यादा 1106 आदमी पर किलोमीटर में फसल है, इसीलिए वहाँ से निकल के सब बिहारी बाहर भी निकल जाता है। 90% कमाने नौकरी करने बाहर ही रहता है, उतना नहीं है अगर जाइएगा बिहार तो, लेकिन बिहार सबसे जनसंख्या घनत्व में ज़्यादा 1106 पर वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना है। उसी तरह जनसंख्या घनत्व में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 13। अरुणाचल याद है ना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो ये आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी लेते जा रहे हैं, याद रखना है। अब देखिए ऊपर में हम बताए थे कि जो है आपका इंदिराकोल सबसे उत्तरतम बिंदु है, लेकिन ये एरिया देखिए ये लाल वाला ये लद्दाख है, इसका राजधानी बताए ले। देखिए ये सीन जो है एकदम कितना मनोरम है, सबसे ठंडा बर्फ, यहाँ सब चीज यही है बर्फ। कहता है भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, शीत मरुस्थल बहुत ठंडा मरुस्थल। भारत में सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल, सबसे गर्म एरिया राजस्थान का जैसलमेर एरिया है। तो ये जो है यहाँ थार मरुस्थल राजस्थान में, ये याद रखना है। भारत का शीत मरुस्थल ये जो आपका लद्दाख है। विश्व में भी बात कर लेते हैं, सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल और सबसे ठंडा गोबी मरुस्थल, ये याद रखना है। मंगोलिया में गोबी सबसे ठंडा शीत मरुस्थल गोबी है, तो ये भी आता है आपको। चलिए अब देखिए ये आप समझ गए। अब देखिए बीच में देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य कौन, मिडिल कौन है, मध्य प्रदेश। तो ये देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ वृक्ष बता, सबसे ज्यादा जंगल यहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा एसटी समझ रहे हैं ना, आदिवासी, वो सबसे ज्यादा एमपी में पाया जाता है, ये याद रखना। और एससी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, ये भी सवाल आपको आता है। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर हो गया। अब देखिए ये दिल है, काला दिल बना है, दिल भी है और काला काला दिल है। दिल मतलब दिल्ली, ये छोटा सा देख रहे हैं ये है दिल्ली, भारत का राजधानी। दिल कहाँ रहता है, पेट के ऊपर, देखिए भारत का एकदम छाती पे है ना दिल, लेकिन काला है, प्रदूषित है। कहता है कि पूरे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, प्रदूषण जो है दिल्ली में है, इसीलिए काला काला दिल बना दिए हैं, इसको समझना है। चलिए अगला देखिए आप, ये गेंडा कहाँ है, असम में जो है काजीरंगा उद्यान है। असम में एक सींग वाला गेंडा वहां प्रसिद्ध है, इसीलिए याद रखना इसको देख के, एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा असम में।
असम जो है सबसे बाढ़ प्रभावित एरिया, सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्रा नदी से बाढ़ हुए, वैसे बाढ़ कोसी में बिहार में आता है और जगह बाढ़ आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलता है बाढ़ वाला राज्य असम को मारना है, ब्रह्मपुत्रा नदी से असम को। अब देखिए इस जगह आप देख रहे हैं सेवन सिस्टर है, प्रश्न आएगा आपको, आप कमेंट में भी अभी बताइए कि सेवन सिस्टर में कौन सा पूर्वी राज्य नहीं है, कौन सा होगा सेवन सिस्टर में, वो राज्य नहीं आता है, आप कीजिए हम बताते हैं। वैसे देखिए सेवन सिस्टर जो है ये देखिए ये त्रिपुरा है, और त्रिपुरा को ये बांग्लादेश से घेरा हुआ है, तीन ओर से, तीन त्रिपुरा, तीन जो है और से घेरा हुआ है बांग्लादेश, इसीलिए उसको हम त्रिपुरा से याद रखें। देखिए तीन साइड से नहीं, एक दो इधर तीनों साइड से त्रिपुरा, त्रिपुरा है, तो ये याद रखना है। और ये बीच ये हो गया अरुणाचल प्रदेश ऊपर में सबसे पूरब एरिया, ये नागालैंड ब्लू वाला है, और मिजोरम ये नीचे में 60 लास्ट में मिजो, तो ये याद रखना है। बाकी देखिए इधर वाला कौन सा हो गया म्यांमार बर्मा। ऐसे प्रश्न एक आता है आपको कि बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ था, 1971 में। म्यांमार बर्मा जो है भारत से अलग कब हुआ था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में अलग हुआ था। अगर अधिनियम पूछता है तो भारत शासन अधिनियम 1935, लेकिन ऐसे जो परमानेंट अलग हो गया 1937 आंसर मारेंगे। 1937 में बर्मा अलग हुआ था, ये यहाँ है। चलिए उसको नहीं, विदेश का याद अभी नहीं रखना है, उसके लिए अलग ट्रिक है कि कौन कौन राज्य किससे सटा है, उसको देख लेंगे, लेकिन अभी याद देखिए कैसे कैसे रखना है। अब देखिए इधर हो गया ये गुजरात, तो आपको बता दिए शेर। अब देखिए ये हीरोइन, यहां देखिए माधुरी दीक्षित है ये, तो ये जो भारत का जो है बॉलीवुड यही महाराष्ट्र में, हीरोइन सब हीरोइन यही रहता है महाराष्ट्र में, ये याद रखना है। और यहाँ देखिए कुछ अभी इंपॉर्टेंट क्रूज जो है, क्रूज पे चढ़ के अभी पढ़े थे ना, शाहरुख खान का कुछ मीडिया में चला था, उनका बेटा क्रूज पे चढ़ के पार्टी मनाने में पकड़ा गया था। तो ये क्रूज सांता क्रूज जो है वहाँ सबसे बड़ा हवाई अड्डा है सांता क्रूज, और क्रूज जो है वहाँ चलता है, यहाँ से लोग इंजॉय करने के लिए चढ़ता है और गोवा जाता है शिप पर, 2-3 दिन लगता है, पूरा एंजॉय करता है। तो याद रखना यहाँ महाराष्ट्र है, सब हीरो हीरोइन यहाँ रहता है। अब देखिए कर्नाटका का, इसके नीचे महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका है, इसके बाद केरल है। केरल देखिए ये छोटा इलायची की तरह, ये इलायची है ना, वैसे केरल में इधर एक कार्डेमम हिल्स भी, इलायची की पहाड़ी इधर है, ये लास्ट में कहता है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी अन्नामलाई है, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, उसी से नीचे निकला हुआ है जो लास्ट छोर में जो पठार है, पश्चिमी घाट का सबसे लास्ट जो पठार है वही है इलायची की पहाड़ी, जो सबसे लास्ट पहाड़ी है इलायची। ये इलायची का फोटो कहते हैं मसालों की रानी किस राज्य को कहते हैं, तो ये मसाला इलायची में आता है ना, तो ये वाला याद रखना। अब देखिए ये मंदिर का फोटो दिख रहा होगा, तमिलनाडु रामेश्वरम घूमने गए हैं, तो रामेश्वरम मंदिर कहता मंदिरों का राज इसको कहा जाता है, तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा मंदिर वहाँ है। कुछ ऐसे जैसे मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में है, ये सब प्रश्न आता है, तो सबसे ज़्यादा मंदिर जो है आपका यहाँ मिलेगा। उसके बाद ऊपर में देखिए आंध्रा, इस जगह आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारत में तो आपको देख के ही लग जाएगा, देख के बता दीजिएगा। अन्ना मलाई बोले ना, अन्ना भाई को बोलता है, तो ये कहाँ होगा, तमिलनाडु में। चलिए अब देखिए ये उड़ीसा, ये उड़ीसा है, यहाँ देखिए झील का सीन, सबसे बड़ा चिल्का झील जो है, झील सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का झील है, कहाँ है, उड़ीसा में। कटक जो है फेमस है किस लिए, चावल का, वहाँ चावल शोध संस्थान नहीं है कटक में, तो ये उड़ीसा फेमस है इसके लिए। लिंगराज मंदिर वहाँ बहुत सा, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, वहाँ 2-3 मंदिर है जो पुरी में, जगन्नाथ मंदिर पुरी फेमस है, ये सब याद रखना है उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा यहाँ है, ठीक। अब देखिए ये ब्रिज फेमस हो, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, कलकत्ता में। ये देखिए कलकत्ता, ये बिहार के बगल में झारखंड और कलकत्ता यहाँ है ना, वेस्ट बंगाल, तो ये हावड़ा ब्रिज वहाँ है, फेमस है वेस्ट बंगाल में, तो कलकत्ता भी आप याद रखिए। चलिए ये स्टेट जितना है लगभग फिनिश हो गया। अब यूनियन टेरिटरी के बारे में देखते हैं, उसका वीडियो अगला देखते हैं। चलो इसको डिलीट कर लें। चलिए यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। 8 यूनियन टेरिटरी है। अभी सबसे करेंट यूनियन टेरिटरी जो है 26 जनवरी 2020 को दमन द्वीप, ये दादर नागर हवेली यहाँ है, और दमन द्वीप, ये दोनों को मिला के 26 जनवरी 2020
याद रखना है, इसको बना के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, एक यूनियन टेरिटरी बनाया, और इसका राजधानी जो मैंने पूछा था दमन है, ये याद रखना है। अब हम ये 8 जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में बात करेंगे। पहला देखिए, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख है, ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना। ये लद्दाख का लेह राजधानी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा पूछता है कि कितने यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, तो अभी 3 हो जाएगा। एक हो गया जम्मू कश्मीर, दिल्ली, और यहाँ पांडिचेरी, ये देखिए पुद्दुचेरी है ना। तो ये 3 में जो है विधानसभा है, बाकी में विधानसभा नहीं है। टोटल 8 के बारे में बात करते हैं। पहला तो ये देखिए लद्दाख ऊपर में, ये दोनों जम्मू कश्मीर, ये तो आप चिन्ह ही लेंगे, पहचान लेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है आप इसमें देखिए 90% कब्जा कर लिया है चाइना, और इधर जो कर ली, ये देखिए ये दोनों को बांट दी, ये कर लिया स्काई चीन, इधर पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, तो ये दोनों बांट लिया आपस में। लेकिन हम लोग तो, मेरा जो है, हम उसका नक्शा तो दिखाएंगे ही, ये मेरा जगह है, भले वो ऑक्यूपाइड किया है, इसको ले ही लेगा लोग, तो छोड़ेगा थोड़ो, ले ही लेगा। चलिए आगे हम देखते हैं, ये 2 हो गया। अब ये चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा का दोनों का एक ही राजधानी है चंडीगढ़, तो इसको भी जो है आप केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। अब देखिए दिल्ली, दिल्ली तो भारत का कैपिटल भी है, साथ ही जो है ये केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा है। उसके बाद यहाँ दमन द्वीप के बारे में बात कर लिए। आगे देखिए पुद्दुचेरी, पांडिचेरी बहुत फेमस है, समुद्र से सटा हुआ है, बहुत मनोरम दृश्य है, यहाँ घूमने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन प्रश्न आता है पांडिचेरी से, इसमें 4 जिले हैं, चारों 4 राज्य में है। एक पांडिचेरी हो गया, एक दूसरा कराईकल तमिलनाडु में है, याद रखना है, यनम आंध्र प्रदेश में है, और माही केरल में है, याद रहेगा, माही केरल, यनम आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी का पांडिचेरी, और कराईकल जो है तमिलनाडु में। ये 4 जिले 4 राज्यों में है, और यहाँ विधानसभा भी है पांडिचेरी में। पांडिचेरी ये तमिलनाडु के अंदर में, लेकिन अपना ये केंद्र शासित प्रदेश है। 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब 2 बचा है जो कि समुद्र के अंदर है। देखिए ये देखिए अंडमान निकोबार इधर है, और ये लेफ्ट में क्या है, लक्षद्वीप। इसको याद रखना है, प्रश्न आता है अंडमान निकोबार जो है कहाँ है, तो ये देखिए नहीं कुछ याद आता है तो ए बी लिख लीजिए। लेफ्ट साइड में ए अरब सागर, बी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में क्या है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, याद रहेगा ना, ए बी, इसको याद रखना है। वैसे अलग अलग आपको इसके बारे में हम बता दिए हैं, ये कौन कौन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में वीडियो डाल दिए हैं, उसको भी देख लीजिए। वैसे एक प्रश्न आपको आता है जो आप बताइए भी कि ये जो भारत का जो है स्थलीय, ये स्थलीय सीमा जो है, भारत का स्थलीय सीमा में लगने वाले कितने राज्य हैं, और समुद्री तट की ओर लगने वाला भारतीय कितने राज्य हैं, ये प्रश्न आता है। इसको भी आप देखिए, 7 राज्य जो है स्थलीय है, कितना है 7 राज्य, और 9 राज्य जो है वो समुद्री तट से लगा हुआ है, 9 राज्य समुद्री तट से, और 7 राज्य जो है ये स्थलीय है। वैसे पूछता है कि स्थलीय लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर, और समुद्री जो सीमा है ये है 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये जब आप समुद्री इस द्वीप को भी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पूरा हम द्वीपों को मिला के, तो 7516 किलोमीटर ये जो है समुद्रों को, सभी द्वीप को मिला के, लेकिन मेन भारत में 6100 किलोमीटर। ये याद रखना है, 9 राज्य समुद्री तट से है और 7 राज्य स्थलीय है, ये प्रश्न आता है। इस तरह आप जो है केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के बारे में इससे आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इवेंट्स के साथ। अच्छा लगता है कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।